नमस्कार दोस्तों। आखिर जिसका डर था वही हुआ, यानी कि अमेरिका भी इजराइल ईरान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें शामिल हो गया। और ये सोच रहे थे कि शायद ये ना हो ऐसा, लेकिन हो गया। इसका मार्केट पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? क्या यहाँ से अब बियर रन आपका स्टार्ट हो गया? क्या आपके अल्ट कॉइन्स वैसे भी कुछ नहीं होता? क्या आप कुछ हो पाएगा ऐसी हालत में, या अभी हमें बुल रन का इंतजार करना चाहिए? चलिए, कुछ ऐसे टॉपिक है, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल अगर बीटीसी कंडीशन देखते हैं तो भाई 1,02,300, 400, 500 इसके आसपास घूम रहा है। लेकिन जो रात आपने देखा, सुबह उठे तो आपने देखा ही होगा एक अच्छा खासा डाउनफॉल आपके सामने था, और वो था आपका 1,08,000 के आसपास तक गया था। कहीं कहीं जो है 1,00,000 के आसपास भी था। तो ये अलग अलग एक्सचेंज पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता कहीं कहीं। तो ये 1,08,000 के आसपास तक आपने ये बीटीसी डाउनफॉल में देख लिया। उसकी वजह केवल एक ही थी, और वो था अमेरिका का इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो जाना। यानी अब तक आप देख रहे थे इजराइल और ईरानी आपस में लग रहे थे, तो यहां अब कल से क्या, रात में ही आपने देखा अमेरिका ने भी वहां पर उनके न्यूक्लियर साइट्स जो थी उन पर अच्छे खासे बम फोड़ने शुरू कर दिए। अब अमेरिका का इस तरीके से शामिल हो जाना पूरी मार्केट के लिए, देखिए, कहीं ना कहीं हिला देने वाली बात होती है कि आखिर जो दूसरों का सीज फायर करवा रहा है वो खुद ही शामिल हो गया। तो यहां कहीं ना कहीं अब ये मार्केट में थोड़ा सा और अस्त व्यस्त माहौल हो जाएगा। अब होगा ये, बहुत सारे कंट्रीज अब एक दूसरे को लपेटेंगे से मतलब ये है कि कोई इसके साथ तो कोई इसके साथ, ऐसा भी कुछ होगा। अब ये तो चलो ठीक है, जो हो रहा है। डिपेंड तो सब कुछ उस पर है जो अब स्टॉक मार्केट ओपन होंगे। आप कल से जब स्टॉक मार्केट ओपन होंगे, सही इंपैक्ट तो आपको तब नजर आएगा, क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट भाई वीकेंड चल रहा है। तो स्टॉक मार्केट जब कल मंडे है ओपन होंगे, तो वहां पर जो इंपैक्ट होगा उसका इंपैक्ट आपको मार्केट पर नजर आएगा कि क्या होगा। अगर वहां, और मुझे लगता है कि देखिए नेगेटिव ही जाएगा साहब। क्यों? क्योंकि जो इतना सब कुछ हो गया तो स्टॉक मार्केट क्या पॉजिटिव रह सकते हैं? क्योंकि यहां आपने एक चीज और नोटिस करनी है। जैसे ही ये सब शुरू हुआ, तेल जो है ना, यानी कि क्रूड ऑयल, इसके प्राइस बढ़ने शुरू हो गए। पहले से ही बढ़ रहे थे, अब और ज्यादा बढ़ने शुरू हो गए। गोल्ड आपका ऑलरेडी बढ़ ही रहा है, पहले से ही ऑल टाइम हाई क्रिएट करे जा रहा है। अब कल का मार्केट हमको देखना है कि यूएस स्टॉक मार्केट या आपके यूरोपियन यूनियन के या अपने एशियन मार्केट। देखिए, फ्राइडे को हमने आपको ये चीज बताई थी कि तीनों के तीनों जगह पूरा रेड जोन था हिसाब किताब, यानी कि सब लाइन से नीचे चल रहे थे, यानी कि सब लाल निशान के नीचे थे। लेकिन अब मंडे को देखते हैं कि इन पे क्या सिचुएशन रहने वाली, और मुझे जो अंदाजा पीछे का लग रहा है उस हिसाब से तो देखिए मैं यही कह सकता हूं। और जो मार्केट आपके सामने है, और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम भी मार्केट जो है अभी डाउनफॉल में ही चल रही है। आप यहां देखिए, मैं आपको इस चार्ट पे दिखाता हूं। ये जो नीचे ब्लैक लाइन है, यानी कि ये हमारी सपोर्ट लाइन है, ऊपर हमारा ये रेजिस्टेंस था। इस जो अभी तक हम जिसको सपोर्ट मान के चल रहे थे, इसको भी ब्रेक किया इसने, और ब्रेक किया कल। उसको दोबारा से रीटेस्ट कितनी कैंडल्स ने किया, ये मैं आपको 4 आवरली में 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कैंडल्स ने इसको दोबारा से रीटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई। अभी भी आप जो लास्ट की कैंडल देख रहे हैं वो भी रेड है, यानी कि इसने नीचे को, यानी कि फिर से रीटेस्ट करके दोबारा जाना शुरू कर दिया नीचे को। तो इससे तो यही लग रहा है कि भाई बियर अभी मार्केट में हावी है। यहां कहीं ना कहीं सेल प्रेशर ज्यादा आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं अमेरिका भी अभी कुछ पूरा निर्णय नहीं किया कि भाई हम ठीक है इसको बंद करेंगे या अभी और शामिल नहीं होंगे। क्योंकि इधर देखिए ईरान ने अगर कुछ भी, यानी कि अमेरिकन जो बेस हैं या नियर बाई जो कंट्रीज हैं, उनमें कहीं कोई अगर मान लो उसने कोई बम फोड़ा, तो अमेरिका और ज्यादा करेगा, और ज्यादा करेगा तो सारा का सारा जो भंडा फूटेगा ना, वो हम लोगों के ऊपर ही फूटेगा। उधर स्टॉक मार्केट क्रैश होंगे, इधर आपका क्रिप्टो मार्केट भी क्रैश होगा। तो भाई इससे अभी तो नहीं लगता कि मार्केट में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है या होने वाला है, क्योंकि जब तक ये जो चीज है ना, अब तक देखिए हमने क्या देखा, यूक्रेन और रशिया ठीक है आपस में भिड़ रहे थे, कोई तीसरा कंट्री उसमें डायरेक्ट शामिल नहीं था। लेकिन यहां क्या हुआ है, एक डायरेक्ट शामिल हो गया अमेरिका जाके खुद। ये थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव हो गया। अब देखिए मंडे से आप देख लेते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो मार्केट के हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि मार्केट आपका डाउनफॉल में ज्यादा लग रहा है। अगर मेरे हिसाब से देखिए यहां पर अगर हम इस जो हमारा अभी सपोर्ट लाइन है, इसको हम ब्रेक नहीं कर पाते, अभी हम जिसको रेजिस्टेंस की तरह से फेस कर रहे हैं, यानी कि 1,02,800, इसको जो अभी हम रेजिस्टेंस की तरह फेस कर रहे हैं, जो कभी हमारा सपोर्ट लाइन हुआ करती थी, अगर इसको हम ब्रेक नहीं कर रहे तो मे भी आपका जो है 93,300 के आसपास तक भी जा सकते हैं।
ये है थोड़ा सा लॉन्ग टाइम विजन। अगर ये सब लंबा खिंचा तो अमेरिका इसी तरह शामिल रहा तो, अब यहां ये कंडीशन है भाई, ध्यान रखिएगा। अगर अमेरिका आज ही यहां से बाहर हो जाए, मार्केट आपका बुलिश हो जाएगा। आज ही सीज फायर हो जाए, मार्केट आपका बुलिश हो जाएगा। होता क्या, बहुत से लोग कहते हैं अरे वहां तक कैसे चला जाएगा। मेरे भाई ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या चल रही है। तो मैंने आपको दोनों कंडीशन, अमेरिका इसमें अगर शामिल रहता है, नहीं निकलता है इस कॉन्फ्लिक्ट से, वो भी और अपने बम पटाखे फोड़ता है, तो भाई साहब फिर ये जो हमारा नीचे का जो 93,000 वाला सपोर्ट है ना, हो सकता है हम यहां तक भी चले जाए, हो सकता है। आप इसी का ध्यान रखिए, मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा कंडीशंस पे डिपेंड करता है। चीज और भी नोटिस करने वाली है, अभी इतना ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं, लेकिन यहां एक चीज और नोटिस करें, लगभग हम इससे पहले भी 5 बार, यानी कि 9-10 मई से, कितने 9-10 मई जिसे अपनी 2025 की, हम 1,01,000 के आसपास लगभग 5वीं बार लौट के यहां पर आ रहे हैं, और यहीं से हमने रिटर्न भी किया है। तो अभी ठीक है, एक बिग जरूर लगी थी, कल आपने देखा 1,08,000 तक की, कहीं थोड़ा सा नीचे भी गया, लेकिन हम इससे पहले भी 5 बार 1,01,000 के आसपास तक भी आए और यहां से रिटर्न गए। तो अभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि भाई सब कुछ बुलिश रहे, और ये जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट जैसा भी है, इसको किसी भी रूप में यहां से शामिल खत्म हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि और बढ़े, क्योंकि और बढ़ता जाएगा हम लोगों के लिए उतना ही नुकसान होता जाएगा। यहां पर आपको थोड़ा सा मार्केट के बारे में जरूर सोचना चाहिए। यहां अगर मार्केट कैप अगर देखें तो देखिए 3.1 ट्रिलियन के आसपास चल रहा है, जो आप देख रहे हैं मार्केट से पैसा निकल रहा है, तो नीचे जाने हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी आपका 45 के नीचे चला गया है, यानी अब हम जो है न्यूट्रल अभी हैं जरूर, लेकिन 40 से नीचे जाते ही हम फिर जो है फियर में जाना शुरू हो जाएंगे। और वो होगा कब, अमेरिका कुछ करता रहेगा तो। अमेरिका अगर नहीं करेगा तो भाई साहब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ यही एक कंडीशन है, अगर अमेरिका ठीक ठीक रहे तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, अमेरिका कुछ पंगा ऐसा करता जाएगा, मार्केट डाउन होता जाएगा। अल्ट कॉइन्स का मेरे भाई अभी ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब BTC अब डाउनफॉल में चलना शुरू हो गया है, तो फिर आप देख सकते हैं अल्ट कॉइन्स का क्या होगा। और कल आपने देख ही लिया है 15, 20, 30% तक अल्ट कॉइन से नीचे जा चुके हैं। तो ये जो कंडीशन है ना कहीं मार्केट का पूरा सिनेरियो ही चेंज कर देती है, इस टाइप की जो कंडीशन, और कब शुरू हो जाए किसी को नहीं पता। बाकी और देखिए, मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, आप सिर्फ ये है कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है इससे अपडेट रहिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो चल रहा है ना, बस इसी पूरा इम्पैक्ट आपको मार्केट पे दिखाई दे रहा है, और इसी को आप नोटिस करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय फिलहाल इसके कि आप ये लाइन खींच लो या वो लाइन खींच लो। ज़्यादा लाइनों को फर्क पड़ता नहीं है, लाइनें 1 सेकंड में टूट जाती हैं जब कोई नेगेटिव न्यूज आती है, जब कोई बुलिश न्यूज आती है, दोनों का इम्पैक्ट आपको नजर आता है। देखिए जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव अपडेट होगा आपको ट्विटर टेलीग्राम पर देते रहेंगे, दोनों का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार।